मेघ बारूद कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको ज्ञान की ऐसी बातें मिलेंगी जो हर कंपटीशन में आपको काम आएगी। दोस्तों, व्याकरण पहले तो आप जान लीजिए व्याकरण कहते हैं किसको। तो देखिए दोस्तों, जो शास्त्र हमें शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ना लिखना एवं बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के देखिए 5 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। वर्ण विचार में हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े न हो सके, जैसे अ आ इ ई। देखिए, अक्षर यदि वर्णों का टुकड़ा होता है तो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए, क का अगर हम टुकड़ा करते हैं तो आधा क और अ। क के नीचे हलंत है, हलंत का मतलब होता है आधा। क और अ, तो क आधा और अ ये दोनों वर्ण हैं, लेकिन जब ये पूरा हो जाते हैं तो ये अक्षर कहलाता है। और देखिए उसी तरह ख है, ख में हलंत है और अ प्लस अ है, यानी ख और अ ये दोनों वर्ण हैं, लेकिन ये पूरा लिख दिए जाते हैं तो ये जो है अक्षर कहलाते हैं। अर्थात वर्णों का हम टुकड़ा कर सकते हैं, अगर वर्ण के टुकड़े न हो तो वे अक्षर कहलाते हैं, और अगर वर्ण का टुकड़ा अगर हो जाता है तो वर्ण का टुकड़ा होने के बाद वे वर्ण कहलाते हैं। आधा क और अ ये वर्ण है, आधा ख और अ वर्ण है, लेकिन पूरा लिख देते हैं तो अक्षर कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, अर्थात हम इनको क्रम में लिखते हैं। क के बाद ख ही लिखेंगे, ग घ अंग च छ ज झ ञ। ऐसा नहीं कि हम पहले ख लिखेंगे तब घ लिखेंगे तब क लिखेंगे तब अंग लिखेंगे, ऐसा नहीं, उसको क्रम में हम लिखते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला को हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण।